जय श्री राम। सनातन धर्मावलंबी आप सभी महज्जनों को नवभारत इंटरनेशनल की तरफ से शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। आइए आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमारे ऋषियों ने साक्षात महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का चयन किया था रास के निमित्त। रास के माध्यम से संपूर्ण मानव के मनगत विकारों का ह्रास करने का जो उपक्रम है भगवान ने स्थापित किया। बड़ा सुंदर यह उपक्रम है। तो एक तो रास का बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दृष्टिगत होता है। दूसरा, पौराणिक उपाख्यानों के अनुसार भगवती लक्ष्मी का भी यह विशेष दिन है और कई तथ्य हैं इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरी सबसे पहले आप सभी से आशा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट के माध्यम से अपनी बात भी रखें। देखिए, यह जो शरद ऋतु के चरमोत्कर्ष का यह जो दिवस हम लोग मनाते हैं, अब यह जो हमारी आश्विन मास है उस आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन यह शरद पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। देखिए, वर्ष का यह एक ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के अर्थ के सबसे समीप होता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा के अंदर अमृतत्व का आधान है। संपूर्ण विश्व में जितनी दैवीय गुण से संपन्न औषधियां हैं उनमें यदि अमृतत्व वह औषधीय गुण है तो वो चंद्रमा के कारण है। ऐसे चंद्रमा आज इस पृथ्वी के सबसे निकट होता है। देखिए, वेद शास्त्रों में और विशेषकर ज्योतिष शास्त्र में मन का कार्य चंद्रमा को बताया गया है। तो आज जिस दिन पूर्ण षोडश कलाओं से अभिव्यक्त चंद्रमा और इस पृथ्वी मंडल पर उसमें भी हम सभी के सबसे सन्निकटवर्ती यह आता है। इसीलिए नॉर्थ की परंपरा में, उत्तर भारत की परंपरा में एक बड़ा वैज्ञानिक पूर्ण आयुर्वेद की दृष्टि से बड़ा एक सुंदर उपक्रम होता है जिसमें लोग रात्रि में खीर बना करके खुले आकाश के नीचे रखते हैं। तो आप सभी जानते होंगे विज्ञान की दृष्टि से एक तो दूध, उसमें भी चावल और फिर चंद्रमा की वह चारु किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो मानो अमृतत्व का आधान होता है। तो इस शरद पूर्णिमा के दिन हम लोगों को चंद्रमा के उस खुली चांदनी में अमृतत्व के आप प्लावन हेतु आप खीर बना करके रख सकते हैं। और एक बड़ा विशेष पर्व है जो लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। भगवती लक्ष्मी, अन्य दिनों तो आपको आराधना करनी पड़ती है, बट यह जो शरद पूर्णिमा का दिवस है इस दिन भगवती लक्ष्मी स्वयं आती हैं कि कौन जग रहा है, कौन वास्तव में मुझे चाह रहा है। वो स्वयं चयन करती हैं। उनके अंदर स्वयं एक इच्छा होती है कि मेरी वास्तव में चाह रखने वाला कौन है। एतदर्थ भगवती लक्ष्मी की आराधना इस दिन अवश्य करनी चाहिए, वो भी निशा काल में। अब तीसरा, एक रास के ईश्वर रासीश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिनका श्रीमद् भागवत महापुराणम के दशम स्कंध, जिसमें आज के दिन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण सज्जन क्या करते हैं, रास पंचाध्यायी का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, जिसमें पूरा भगवान के रासोपक्रम का वहाँ हमें स्वरूप देखने को मिलता है। पहला श्लोक आता है, भगवानपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित, ऐसा करके वहाँ पर। तो साक्षात भगवान भी, यहाँ श्लोक में यह सबसे बड़ी विशिष्टता के साथ दर्शन होता है कि साक्षात शब्द भगवान योग योगेश्वर वेत्त वेत्ता परब्रह्म श्री कृष्ण साक्षात उस समय वहाँ पर प्रकट होते हैं और रास लीला के
उस दिव्यतम उपक्रम को कोई रसिक ही समझ सकता है कि वहाँ पर जो गोपांगनाएं हैं, जो साक्षात वेद की ऋचाएँ हैं, अन्य रात्रि जो है हम सभी जो दिवस का जो समय होता है वो किसी अन्य को ले देते हैं, बट रात्रि का समय जो अपना बहुत विशिष्ट होता है, खासम खास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने प्रेमी जनों की उस प्रेम परिपूर्णता के लिए इसी रात्रि का चयन किया था। बड़ा सुंदर इस पे भागवतकारों का बड़ा सुंदर एक दर्शन है, एक उनकी चिंतन की वह अद्भुत क्रम है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अतः इन 3-4 विधि से यदि हम देखें तो यह हमारे ऋषियों के द्वारा पूजनीय इस दिवस को विशेष खास क्रम में रखा जाता है। और अब इसके बाद हम लोग के यहाँ अग्रिम जो मास आ रहे हो भगवान का साक्षात कार्तिक मास, तो उस पर भी हम लोगों को आगे चल करके जानना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात को जानें और लोगों के साथ भी शेयर करें। छोटे से बात के साथ यही वाणी को विराम देते हैं। प्रणाम। नमो नमः।